चलिए आज हम पढ़ते हैं क्लास 11th मैथ एक्सरसाइज 2.2। इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने पढ़ना है रिलेशन। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये कि रिलेशन क्या होता है। ठीक है, किसका रिलेशन किससे रिलेशन, पहली चीज तो हमने ये देखनी है कि किसका रिलेशन किससे रिलेशन। ठीक है, तो मैं दो सेट लेता हूं, सेट ए 1 2 3, सेट बी 3 4 एंड 5। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताता हूं कि किसका किससे रिलेशन के मतलब हमारा यहाँ पर क्या होगा कि सेट ए का रिलेशन सेट बी से। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, देखिए सेट ए का सेट बी के एलिमेंट से, तो हम क्या लिखेंगे आर। रिलेशन किसका, सेट ए का सेट बी से। इस प्रकार से हम रिलेशन को डिनोट करते हैं, रिलेशन ऑफ सेट एलिमेंट ऑफ सेट ए टू एलिमेंट ऑफ सेट बी। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, देखिए रिलेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के एलिमेंट के साथ रिलेशन। ठीक है, ये चीज कवर होगी कि किसका रिलेशन किससे रिलेशन। ठीक है, एक चीज। दूसरी बात कि क्या रिलेशन कैसा रिलेशन। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन क्या राइज होता है कि कैसा रिलेशन। तो पहली चीज तो मेरे को ये बताओ कि सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के एलिमेंट से रिलेशन जो होगा वो क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो देखिए इसको हम ऐसे लिखते हैं, 1 का रिलेशन 3 के साथ हो सकता है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 लिखते हैं हम। ठीक है, तो 1 का रिलेशन 4 के साथ हो सकता है, 1 का रिलेशन 5 के साथ हो सकता है, 1 का रिलेशन 6 के साथ हो सकता है, फिर 2 का रिलेशन 4 के साथ हो सकता है, 2 का रिलेशन 5 के साथ हो सकता है, 2 का रिलेशन 6 के साथ हो सकता है, फिर 3 का रिलेशन 4 के साथ, 3 का रिलेशन 5 के साथ और 3 का रिलेशन 6 के साथ। ठीक है, तो ये टोटल पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, किसकी, एक रिलेशन की। कि हमने यहां से क्या देखा कि सेट ए के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से क्या क्या रिलेशन बना सकते हैं, 1 का 4 से, 1 का 5 से, 1 का 6 से, ऐसे ही 2 का 4 से, 2 का 5 से, 2 का 6 से। टोटल पॉसिबिलिटी ऑफ रिलेशन ऑफ एलिमेंट ए एंड एलिमेंट ऑफ बी आर देयर। ठीक है, जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है वो ये है। इन सभी पॉसिबिलिटी से हमें क्या लगता है कि ये क्या है, ए क्रॉस बी, मीन्स ये क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि रिलेशन किसका, सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के एलिमेंट के साथ। लिखते कैसे है, रिलेशन सच दैट ए सेट टू बी, यानी कि रिलेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए टू एलिमेंट ऑफ सेट बी। टोटल पॉसिबिलिटी क्या है, ये होगी, ये क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, ये क्या होता है हमारा ऑर्डर्ड पेयर, ये क्या है ऑर्डर्ड पेयर। अब ये ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, यहां से समझिए ऑर्डर्ड पेयर क्या है, इज ए रिलेशन। ऑर्डर्ड पेयर एक रिलेशन है, किसका, एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड सेट बी। सेट ए और सेट बी के एलिमेंट का एक रिलेशन ही होता है कि 1 का 4 के साथ कोई ना कोई रिलेशन है, और वो रिलेशन क्या है, देखिए अगर मैं बोल लूं आपको 1 और 4 में क्या रिलेशन है, तो यहाँ पर दो रिलेशन होते हैं। पहला रिलेशन क्या कह सकते हैं कि जो 4 है वो ग्रेटर देन है 1। दूसरा क्या हो सकता है कि जो 4 है वो 1 से कितना बड़ा है, 3 ज्यादा है। ठीक है, तो दो रिलेशन यहाँ पर ये कवर हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ऑर्डर्ड पेयर इज ऑलरेडी रिलेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड सेट बी। ठीक है, तो ये चीज आपने समझनी है कि टोटल पॉसिबिलिटी ये है और ये ऑर्डर्ड पेयर भी एक रिलेशन होता है। अब इस रिलेशन को हम लिखेंगे कैसे, ठीक है, इसको हम समझते कैसे हैं। मान लिया कि हमारे पास एक रिलेशन है कोई भी, तो ये एक रिलेशन है, इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए ये हमारे पास हमने मान लिया रिलेशन 1 R1, क्या
सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के साथ। तो इसको हम लिखते कैसे हैं? इसको हम लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। क्या? एक्स वाई, एक्स वाई क्या एक ऑर्डर पेयर है? एक्स क्या है? फर्स्ट सेट का एलिमेंट, वाई क्या है? सेकंड सेट का एलिमेंट। सच दैट क्या है कि वाई ग्रेटर देन एक्स, जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट से क्या है? ग्रेटर है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? फॉर ऑल क्या x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, ये हमारा एक रिलेशन हो गया। ठीक है, ये रिलेशन हमने क्या लिख दिया कि रिलेशन R1 क्या है? x और y में है, y क्या है? x से बड़ा है। ठीक है, तो बताओ मेरे को ये रिलेशन क्या होगा अगर हम इसको लिखें? देखिए ये क्या है? सेकंड एलिमेंट फर्स्ट से बड़ा है, यही रिलेशन बता रहा है कि सेकंड एलिमेंट फर्स्ट से बड़ा है। तो यहाँ पर 1 4 हो गया, 1 5 भी होगा क्योंकि सेकंड एलिमेंट फर्स्ट से बड़ा है, 1 6 भी होगा, 2 4 भी होगा, 2 5 भी होगा, 2 6 भी होगा, 3 4 भी होगा, 3 5 भी होगा एंड 3 6 भी होगा। तो ये जो रिलेशन है R1, इसको इस फॉर्म में हम लिखेंगे, यानी कि क्या है? जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट से क्या है? छोटा है। तो देखिए फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से छोटा है सभी ऑर्डर पेयर के अंदर। तो ये हमारा हो गया रिलेशन 1। ठीक है, अब ये तो कंप्लीट का कंप्लीट यहाँ पर क्या आ गया? कार्टेशियन प्रोडक्ट उठ के आ गया। ठीक है, तो हम एक और रिलेशन देख लेते हैं क्या है। ठीक है, तो देखिए एक रिलेशन हम R2 ले लेते हैं, सेट ऑफ A टू B, और R2 को हम क्या लिखते हैं? वही है ऑर्डर्ड पेयर XY। क्या है XY में? सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 3, यानी कि जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट से 3 बड़ा होना चाहिए। ठीक है, और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B, जो x है वो सेट A से बिलोंग करेगा और y है वो सेट B से बिलोंग करेगा। तो देखिए अब हम इसके क्या क्या रिलेशन, जो ये रिलेशन है इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज लिख सकते हैं कि जो सेकंड एलिमेंट हो फर्स्ट से 3 ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, और A और B सेट में होना चाहिए। हमने पहले x की जगह रखा 1, तो y कितना आएगा? 4। x की जगह रखा 2, तो y कितना आएगा? 5। x की जगह रखा 3, तो y कितना आएगा? 6। ये जो एक रिलेशन बन गया, ये है हमारा क्या कि जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट से 3 ज्यादा है। इस प्रकार से हमने लिखा R2 रिलेशन सेकंड हमारे पास। ठीक है, अब ये क्या है देख लीजिए, 1 4 एंड 2 5 3 6 यहीं से उठ के आया है, ये भी कंप्लीट यही था, और ये तीनों जो हमारे ऑर्डर्ड पेयर है ये भी इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट से आए हैं। ठीक है, अब देखते हैं एक और रिलेशन R3, सेट A टू B, और R3 को हम क्या लिखते हैं? वही पहली चीज क्या कि एक ऑर्डर्ड पेयर होगा। कैसा होगा ऑर्डर्ड पेयर? उसमें रिलेशन क्या होगा कि जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट से कितना बड़ा होगा? 4 बड़ा होगा। ठीक है, जो सेकंड एलिमेंट हो फर्स्ट एलिमेंट से 4 बड़ा होगा। ये रिलेशन हमने पूछ लिया कि बताओ ऐसे कौन से ऑर्डर्ड पेयर होंगे जहां पर x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। क्लियर? हमने क्या लिखा? एक रिलेशन पूछा है। कैसा रिलेशन? कि एक ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए। कैसा ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए? कि जहां पर सेकंड एलिमेंट हो फर्स्ट से कितना बड़ा होना चाहिए? 4 बड़ा होना चाहिए। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? देखिए हमने x की जगह रखा 1, तो y कितना आ जाएगा? 5। ये रहा 1 5। ठीक है, दूसरा हमने x की जगह रखा 2, तो y कितना आ जाएगा? 6। ये हो गया हमारे पास। अगर हम यहाँ पे रखते हैं 3, तो ये कितना हो जाएगा? 7। ये इसमें बिलोंग करता ही नहीं है, तो ये तो आएगा नहीं। ठीक है, तो हमारे पास ये दो ऑर्डर्ड पेयर आ गए 1 5 और 2 6, जो इस रिलेशन को क्या करते हैं? कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ये चीज आपको समझनी थी कि क्या रिलेशन 3 क्या था कि जो सेकंड एलिमेंट हो फर्स्ट से कितना बड़ा है? 4 बड़ा। ठीक है, अभी एक रिलेशन और देख लेते हैं हम, R4। ठीक है, वही है
रिलेशन R4 किसका, सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के एलिमेंट से। क्या लिखेंगे इसको हम, R4 किसके इक्वल होगा, रिलेशन क्या पूछा गया है कि एक ऑर्डर्ड पेयर होगा, इसका मतलब क्या है कि ऑर्डर्ड पेयर होगा। कैसा ऑर्डर्ड पेयर होगा, वो ये लिख दिया जाता है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो बड़ा होगा सेकंड एलिमेंट से। फॉर ऑल, सभी के लिए x किससे बिलोंग करेगा, a से, y किससे बिलोंग करेगा, b से। ठीक है, देखिए फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से बड़ा होगा, इसमें से ये बताइए कि कौन सा फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से बड़ा है। कोई भी एलिमेंट बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, 5, कि इसमें कोई भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये हमने 4 रिलेशन देखे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इन चारों रिलेशन से हमें एक चीज क्या समझ में आई है, देखिए रिलेशन फर्स्ट क्या था कि फर्स्ट जो एलिमेंट है वो सेकंड से क्या होगा, छोटा होगा, यही है। दूसरा क्या था कि जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट से 3 ज्यादा होगा। थर्ड क्या था कि जो सेकंड एलिमेंट है फर्स्ट से 4 ज्यादा होगा। और फोर्थ रिलेशन क्या था कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड से बड़ा होगा, बट ये है ही नहीं। और आप यहां से चेक कर सकते हो, ये जितने भी हमारे ऑर्डर्ड पेयर आए हैं ये सभी के सभी ए क्रॉस बी यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट से बिलोंग करते हैं। तो इन चारों रिलेशन से हम एक चीज कॉमन निकालते हैं, एक रिलेशन और निकालते हैं, वो एक रिजल्ट निकालते हैं। वो क्या है कि देखिए R1 सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, रिलेशन फर्स्ट एक सबसेट है इसका। R2 इज ऑल्सो एक सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का। R3 भी एक सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का। एंड R4 भी एक सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का। तो ये चारों रिलेशन से एक चीज कॉमन है, क्या कि जो रिलेशन होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है, सबसेट होता है। ठीक है, तो एक चीज यहां तक काम एक बार समराइज करते हैं। 2 सेट थे ए और बी, ए का रिलेशन बी के साथ, ए के एलिमेंट का रिलेशन बी के एलिमेंट के साथ। ठीक है, हमने लिखा इस प्रकार से, लिखते इस प्रकार से ही है, रिलेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए टू एलिमेंट ऑफ सेट बी। क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती थी, ये सारी पॉसिबिलिटी हो सकती थी, जो क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ऑर्डर्ड पेयर एक खुद ही रिलेशन होता है किसका, एलिमेंट ऑफ सेट एंड सेट बी का। ठीक है, अब हमने एक 4 रिलेशन लिए, R1 लिया, R2 लिया, R3 लिया और R4 लिया। ठीक है, अब ये इसी प्रकार से आपको रिलेशन पढ़ने हैं। रिलेशन इसी प्रकार से आएंगे कि एक ऑर्डर्ड पेयर होगा जिसमें फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट में जो रिलेशन पूछा जाएगा वही आपने बताना है। ठीक है, तो इन सब से हमने एक चीज क्या निकाली कि जितने भी रिलेशन होते हैं वो क्या होते हैं, और कार्टेशियन प्रोडक्ट से सबसेट होते हैं। तो अब इसके साथ हम एक डेफिनेशन लिखते हैं कि डेफिनेशन क्या होगी, रिलेशन की डेफिनेशन क्या होगी। इसके लिए मेरे को ये इरेज करना पड़ेगा। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या लिखते हैं, रिलेशन की, रिलेशन आर, ठीक है, ओ ए नॉन एम्प्टी सेट ए एंड नॉन एम्प्टी सेट बी। रिलेशन जो आर है वो किसका, नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी का इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, देख लीजिए कि जो रिलेशन आर है 2 सेट होने चाहिए ए और बी, नॉन एम्प्टी होने चाहिए, एम्प्टी हो गया तो रिलेशन नहीं आएगा। ठीक है, 2 सेट है ए और बी, उनका रिलेशन क्या है, एक सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का। यहां पर लिख दिया, ये रिलेशन की डेफिनेशन लिख रहे हैं हम कि व्हाट इज रिलेशन। अब क्या लिखते हैं, दिस सबसेट इज ड्राइव्ड बाय ये सबसेट कैसे ड्राइव किया गया है, दिस सबसेट इज ड्राइव्ड बाय ए रिलेशनशिप, एक रिलेशनशिप बनाई गई है किसकी,
एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड एलिमेंट ऑफ set B, this subset is derived by a relationship between element, relationship between हमने नहीं लिखा, set element of set A and element of set B, इसको ये ना लिखते हुए हम ये भी लिख सकते हैं कि subset is derived by a relationship between first element and second element of each ordered pair। देखिए इसको रटना नहीं है, ठीक है, जो एनसीईआरटी में लिखी हुई आई थिंक सेम होगी, मिलती जुलती होगी, बट रटना नहीं है। आपने क्या लिखा, देखिए कि रिलेशन आर एक नॉन एम्प्टी सेट ए और बी का सेट होगा, ठीक है, रिलेशन आर इज ए नॉन एम्प्टी सेट, आर ऑफ ए नॉन एम्प्टी सेट ए एंड नॉन एम्प्टी सेट बी इज ए सबसेट। रिलेशन आर क्या होगा, एक सबसेट होगा, किसका, ए क्रॉस बी का। और ये सबसेट कहाँ से आएगा, ड्राइव्ड बाय रिलेशनशिप। एक रिलेशनशिप हमने क्रिएट की है, किसमें, फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर। देखिए ये सारे ऑर्डर पेयर थे, इनके फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट के बीच में कोई रिलेशनशिप हमने क्रिएट की है। ये एक ऑर्डर पेयर था, इसमें एक रिलेशनशिप थी, ये एक ऑर्डर पेयर था, इसमें ये रिलेशनशिप थी, ये भी एक ऑर्डर पेयर था, इसमें भी एक रिलेशनशिप थी। तो इन ऑर्डर पेयर के रिलेशनशिप से हमने एक सबसेट ड्राइव किया है, और ये जो सबसेट होता है ये क्या होता है, रिलेशन होता है, ठीक है। तो ये था रिलेशन के बारे में कि रिलेशन क्या होता है, किस किस का होता है, कैसा रिलेशन होता है, टोटल पॉसिबिलिटीज क्या क्या होती हैं, तो ये सब हमने यहाँ पे पढ़ा है। अब इसके कुछ रिजल्ट्स हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। देखिए हम कुछ और रिजल्ट पढ़ते हैं, और वो सबसे पहला क्या है, मैं साथ के साथ इरेज भी करता रहूंगा इनको। फर्स्ट पढ़ना हमने इमेज, ठीक है। इमेज क्या होता है, देखिए हम क्या लिखते हैं, सेकंड एलिमेंट इज इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन एवरी ऑर्डर्ड पेयर। यानी कि यहां पे जो हमने ये 1 और 4 लिखा है, ये 4 क्या है, इमेज ऑफ 1, ये 1 की इमेज है, और 1 को क्या लिखेंगे, प्री इमेज, प्री इमेज ऑफ 4। 1 क्या होगा, प्री इमेज, और 4 क्या होगा, इमेज, ठीक है। पहली बात तो हमने ये पढ़नी थी। दूसरी चीज हमने क्या पढ़नी है, रेंज, डोमेन पढ़ते हैं पहले। डोमेन क्या होगी, ठीक है, देखिए ध्यान से समझो ना डोमेन को। एवरी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इज इमेज, सॉरी डोमेन, ये क्या होगी, डोमेन, ठीक है। देखिए यहां पर जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है, 1, 2 एंड 3, ये क्या है हमारी डोमेन। ये R1 के थी, R2 में डोमेन क्या होगी, 1, 2, 3, यही होगी। R3 में क्या होगी, 1 एंड 2, एंड R4 में क्या होगी, 5, ठीक है। तो डोमेन क्या होती है कि किसी भी ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो क्या कहलाएगा, डोमेन, क्लियर। फिर आते हैं रेंज पे। रेंज क्या होगी, बिल्कुल उल्टा, ठीक है। मैं इसी को यहां पर अगर लिखूं तो रेंज क्या होगी, एवरी सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज डोमेन। सेकंड एलिमेंट को क्या बोलते हैं फिर, डोमेन, ठीक है। तो ये हमारी डोमेन क्या होगी, सेट फर्स्ट सेट में डोमेन देखिए 4, 5 एंड 6।
4, 5 एंड 6। सेट 2 में बताइए क्या होगी, 4, 5 एंड 6। रिलेशन थर्ड में बताइए क्या होगी, 5 एंड 6। और रिलेशन 4 में क्या होगी, 5। तो जो सेकंड एलिमेंट है वो क्या होगा, डोमेन, और फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, यहां पर भी रेंज आएगा। सेकंड एलिमेंट क्या होगा, रेंज, और फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, डोमेन। ठीक है, तो आपने ये चीज पढ़नी थी। अब यहां पर एक चीज और है कि रेंज होगी, डोमेन होगी। डोमेन क्या थी, फर्स्ट एलिमेंट, रेंज क्या है, सेकंड एलिमेंट। एक चीज और पढ़ते हैं, कोडोमेन। और कोडोमेन क्या होती है कि एवरी सेकंड सेट इज कॉल्ड कोडोमेन। सेकंड सेट का मतलब क्या है, हमने रिलेशन लिखा है क्या, A to B, तो जो सेकंड सेट होगा B, ये क्या होगा, कोडोमेन। ये क्या होगा, कोडोमेन। क्लियर। तो देखिए जो ये रेंज आई है हमारी, ये रेंज क्या है, रेंज क्या है, सबसेट ऑफ कोडोमेन। कोडोमेन का एक सबसेट है। देखिए हमारे पास सेट B क्या था, 4, 5 एंड 6। तो देखिए 4, 5, 6, 4, 5, 6, 5, 6 एंड 5, ये क्या है, इसके सबसेट है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, इमेज, प्री इमेज, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। ठीक है, एक चीज और रहती है बस, उसको और पढ़ लेते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूं। और ये हमने क्या पढ़नी है कि सेट को हम कितने टाइप से लिखते हैं। ठीक है, एक तो सेट बिल्डर फॉर्म ये होगी, रोस्टर फॉर्म ये होगी, तीसरी जो फॉर्म है वो क्या है, एरो लगा के। ठीक है, एरो डायग्राम से। अब एरो डायग्राम से कैसे, देखिए रिलेशन जो फर्स्ट था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ, 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ, 3 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ। ये क्या है, एरो डायग्राम ऑफ रिलेशन 1। अब हम करते हैं रिलेशन सेकंड के लिए। रिलेशन सेकंड में देखिए क्या आया था हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 1 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ। ठीक है, इस प्रकार से जो हमारा ये रिलेशन बनता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एरो डायग्राम रिलेशन रिप्रेजेंट फॉर्म। ठीक है, 3 टाइप से है, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म एंड एरो डायग्राम फॉर्म। ठीक है, लास्ट टॉपिक क्या, कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, देखिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इज इक्वल टू P एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B इज इक्वल टू Q। ठीक है, देन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट A क्रॉस B क्या होते हैं, P इंटू Q होता है। तो ये टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होगा, 2 की पावर P Q, 2 की पावर P Q। अब देखिए 2 की पावर P Q कितनी होगी बताइए, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है, यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, तो ये कितना हो गया 4। तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 4, और 2 की पावर 4 कितनी हो जाएगी 16। बट हमारे पास यहां पर क्या था, इसमें भी 3 एलिमेंट थे, इसमें भी 3 एलिमेंट थे, तो 3 3 से क्या हो जाएगा 9। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कैसे लिखेंगे, 2 की पावर P Q। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इज इक्वल टू P, नंबर ऑफ एलिमेंट इन B इज इक्वल टू Q, देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर P Q। ठीक है, तो ये जो हमने पढ़ा है रिलेशन के बारे में, इसी को हम यूज करेंगे एक्सरसाइज 2.2 में। ठीक है, रिलेशन किसका किसके साथ,
टोटल पॉसिबिलिटी क्या है, रिलेशन क्या क्या होता है। जो रिलेशन है वो सबसेट होता है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। और ये रिलेशन, ये सबसेट बनते कैसे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट से एक रिलेशन क्रिएट किया जाता है सभी किसका, ऑर्डर्ड पेयर का। इसके बाद हमने पढ़ा था इमेज, प्री इमेज, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। ठीक है, रिलेशन को कितने टाइप से हम लिखते हैं वो, और लास्ट में टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। तो ये टोटल चीजें हमने पढ़ी है, इनको हम यूज करेंगे।